पहले दिन, दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरा दिन ए करता है, यही करता है, फिर चौथे दिन बी करता है, फिर पांचवा दिन ए करेगा। यानी ऐसा ही एक दिन बारी बारी से कर रहा है कि वे एक दिन बारी बारी से करते हैं। इसका फायदा आगे चलकर हम बताएंगे कि इसका कितना फायदा है। तो ए करता है, इसका कितना नंबर, एक बी करता है, दूसरे ये फिर ए आ जाता है, ए के बाद फिर बी आ जाता है, फिर ये ऐसे अल्टरनेट काम करता है। तो अल्टरनेट काम करने के लिए देखेंगे ए कितने ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये चीज हम लोग को देखना है। तो ये इवन नंबर पे, ऑड नंबर पे हो गया, ये इवन नंबर यानी ये विषम संख्या, ये सम संख्या, फिर ये विषम संख्या पे आ जाता है, फिर ये सम संख्या पे आ जाता है, फिर ए कितना, यानी ओवरऑल क्या होगा, जहां भी यदि काम करेगा, जहां भी ये काम करेगा वो उसका क्या होगा, हमेशा ए का ऑड नंबर होगा और बी का क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। तो मान के चलिए कि जैसे अब वो कह दे कि 15वां दिन कौन काम करेगा, इसमें आ गया डॉट डॉट करते 15वां दिन कौन काम करेगा, तो कौन आएगा 15वां दिन, ए आएगा या बी। 15वां दिन क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में कौन आएगा, ए आएगा। ऐसा ही कह दे 17वां दिन कौन काम करेगा, 17वां दिन कौन काम करेगा, तो यही हम केवल देखना है कि ऑड है कि इवन है। यदि इवन नंबर है तो ए काम करेगा। यही यदि 18वां दिन कह देते कौन काम करेगा, तो 18वां दिन क्या था, इवन नंबर था, तो ये बी आ जाता। बस ये चीज देखना है कि आगे कौन काम करेगा। इसका फायदा हम लोग आगे देखते हैं कितना होने वाला है। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोनों का हम लोग जैसे पहले ही निकालते थे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना 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 है, ए का कांच है और ये बी का है। ए का कितना दिया है 16 दिन और बी का कितना है 12 दिन। दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। पहले भी बताया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन वीडियो में, यदि आप नहीं देखे हुए हैं तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही समझ में आ जाएगा। चलिए यही देखते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। 16 और 12 में एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़ा वाला संख्या को के गुणज को देखते हैं। 16 नहीं कटेगा तो 16 दूना 32 भी 12 से नहीं कटेगा, 16 3 48, यानी 48 जो है 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा, तो यही हो जाएगा। अब ये 16 दिन में 48 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 16 से 48 में भाग देंगे तो 16 या 48, यानी एक दिन में जो है 3 यूनिट काम करेगा। 16 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा था 48 यूनिट, तो एक दिन में कितना 3 यूनिट काम करेगा। ऐसा ही करेंगे 12 चौका 48, यानी 4 यूनिट। पहले कितना कर रहा था, 12 दिन में 48 यूनिट काम कर रहा था, अब 12 दिन में कितना 4, एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट काम करेगा। अब देखिए कहता है कि पहले ए कर रहा है, उसके बाद बी कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है, फिर ए कर रहा है, बी कर रहा है। चलिए वो बताओ। अब ए का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, बी के एक दिन का काम कितना है 4 यूनिट। अब हम लोग उतने यूनिट तक निकालेंगे जिसमें दोनों ए और बी का निकल जाए, तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, यानी 7 यूनिट। टोटल काम कितना है, यानी यहाँ देखिए 48 है, इसको दोनों को जोड़ करके 48 में भाग देंगे, ऐसे पूरा पूरा भाग देंगे। कितना है 48 है, ये ऐसे भाग देके देखिए 7 से, कितने मरतबे कटेगा 7 छक 42, 6 शेष बच गया। यानी ये दोनों मिलकर के काम किया, तो छठा, ये दोनों को क्या माने एक एक मान लिया है ना, तो 6 का मतलब हो गया 6 दूना 12, 12 दिन में कितना काम किया 42 यूनिट। दोनों मिलकर के काम किया, यानी पहले ये काम कर लिया, फिर दूसरा दिन ए काम किया, बी काम किया, तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर ये 7 यूनिट काम किया, फिर ऐसा ही फिर ये ए काम किया, फिर बी काम किया, पांचवा दिन, छठा दिन, फिर ये 3 4, ऐसे ही
काम करते करते कितना छठा बार में काम किया, छठा बार में 42 यूनिट ये काम कर लिया। तो छठा बार का मतलब हो गया एक में 2 दिन जुड़ा हुआ है ना, तो ये कितना हो जाएगा पूरा दिन कितना निकलेगा इसका 6 दूना 2 से गुना कर देंगे 12 दिन, 12 दिन हो गया। अब उसके बाद कितना काम बचा है 6 यूनिट काम बचा हुआ है। तो अब 6 यूनिट काम कौन करेगा, पहले तो आता था ए फिर बी आता था, तो 6 यूनिट काम कौन करेगा, तो 12 दिन काम हो गया है। काम हो कब करना है 13वां दिन काम करना है। कब काम करना है 13वां दिन। 13 दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा कि बी काम करेगा 13वां दिन, इसीलिए ये बताया हुआ है कि इवन नंबर और ऑड नंबर। ये क्या है इवन ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर पर कौन आएगा, ऑड नंबर पर कौन आएगा ए जहां भी ऑड नंबर पर आएगा तो कौन काम करेगा ए काम करेगा। तो 6 यूनिट काम जो बचा हुआ है एक दिन ए काम करेगा, तो ए जब काम किया तो इसमें से कितना 6 यूनिट काम था, उसमें से ये 3 यूनिट कर दिया, फिर भी बच गया कितना 3 यूनिट। ए एक दिन काम किया 3 यूनिट काम किया, फिर भी बच गया 3 यूनिट। अब 3 यूनिट काम फिर कौन करेगा, फिर 13वां दिन का मतलब है कि 14वां दिन चला गया। अब 14वां दिन कौन काम करेगा, बी आ जाएगा। अगले दिन कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी कितना है, बी का काम कितना है, एक दिन का काम 4 यूनिट करता है, लेकिन काम कितना बचा है 3 यूनिट ही बचा है। तो इसको क्या करेंगे 3 में 4 से भाग देंगे। अभी टोटल आपका कितना होगा 12 1 13 पूर्णांक 3/4 डी, यही होगा आपका आंसर। तो इसलिए इसको हम लोग ध्यान रखेंगे ताकि ऑड इवन कौन है, ताकि इसमें हम यहाँ पर काम आ जाता है कि अब अगले दिन कौन करेगा, फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि ए करेगा कि बी करेगा, ज़्यादा लंबा होता है तो ऐसे देखते करके तो हम लोग नहीं देखेंगे, उतना टाइम तो रहता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ये ऑड इवन का यूज कर लेंगे, लिख करके 1 2 लिख लेंगे, पता चल जाएगा कि यहाँ ऑड नंबर पर कौन है, इवन नंबर पर कौन है। और डायरेक्ट इतना सब कुछ नहीं करना है हम लोग को, बस समझाने के लिए इतना बताया है। आपको बस इसका एलसीएम निकालना है और ये दोनों को जोड़ करके इसमें भाग दे देना है। पूरा पूरा कितना 42 हो गया, फिर जो शेष बचता है फिर अगला से काम करा लेना। शेष बचा 6, तो 6 का कितना फिर अगला 12 दिन काम हो गया, 13वां दिन काम करना। 13वां दिन ये आया 3 दिन कर लिया, फिर 3 दिन बच गया, 3 दिन बच गया तो बी आकर के कर लिया, आंसर आ गया। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला। कह रहा है ए और बी एक कार, ए बी और सी एक कार को ए, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि पहले समझा दिए हैं। ए और बी कितना कितना 11 20 और 55 दिन, 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में ये काम करता है। इसका भी हम लोग को क्या करेंगे, वही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 11 20 और 55 का कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे 11 20 और 55 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 5 मतलब बे ले लीजिएगा, 11 के 11 5 चौके 20, 11 25 55, फिर कितना 11 आ गया, 1 4 और 1, यानी 11 25 55 चौका 220, 220 आपका एलसीएम हो। अब 11 से इसमें 11 दिन में कितना 220 यूनिट काम करता था, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, चलिए 11 में 11 दूना 22, यानी एक दिन में 20 यूनिट काम करेगा। ये 20 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11, 20 दिन में पहले 220 यूनिट काम करता था, तो एक दिन में कितना यूनिट 11 यूनिट। ये 55 यूनिट हो गया, 55 4 मतलब कटेगा ना, इससे 4 मतलब भाग लगेगा, इसमें 4 यूनिट। अब एक दिन में ए 20 यूनिट काम करता है, बी 11 यूनिट काम करता है, सी 4 यूनिट काम करता है। फिर अब इसमें कंडीशन क्या है, सो देखिए ए एक साथ एक दिन बी के तथा अगले दिन सी के, यानी ए तो काम करता ही है, पहले दिन भी करेगा, दूसरे दिन भी ये करेगा, तीसरे दिन भी ये करेगा, ये करेगा ही। लेकिन कंडीशन क्या है, एक दिन
बी इसके साथ काम करेगा, दूसरे दिन सी करेगा, फिर इधर एक दिन कौन सा बी आ जाएगा, फिर चौथे दिन का कौन आ जाएगा ए के साथ सी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ए रोज काम करेगा, लेकिन एक दिन बी साथ में आ जाएगा, अगले दिन फिर सी आ जाएगा, फिर अगले दिन बी आ जाएगा, अगले दिन फिर सी आ जाएगा। तब इसमें भी हम ऑड इवन देख लेंगे, इसका आगे फायदा होगा। अब इसका इतना दिन तक का हम जोड़ेंगे जिसमें ए बी और सी तीनों का काम आ गया, तो इसका भी 2 दिन का काम देखेंगे हम लोग। तो 2 दिन का काम ए और बी सी। अब ए और बी, ए का काम कितना है 20 दिन, बी का कितना है 11 दिन, ठीक है। फिर आगे देखेंगे दूसरे दिन, ए का काम तो ये 20 दिन ही है, और सी का काम कितना है 4 दिन। अब ये दोनों को हम लोग देख लेंगे, कितना हो गया 20 11 31 दिन अब प्लस 24 दिन, यानी 5 55 दिन, यानी तीनों मिल करके एक दिन में कितना 55 यूनिट काम करता है। तीनों मिलकर के एक दिन में, सॉरी 2 दिन में तीनों मिलकर कितना 55 यूनिट काम करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे कि 220 में 55 से भाग दे देंगे। अब जो निकल के आएगा यही आपका हो जाएगा। कितना आया, ये पूरा पूरा कट जा रहा है 4 मतलब, ठीक है। लेकिन ये 4 दिन जो है इसमें 2 दिन का काम है ना, तो 4 दिन का मतलब हो गया 4 गुने 2, क्योंकि यह माने हुआ है ना एक दिन में ये काम करता है, एक दिन में बी काम करता है। ये दोनों दिन का काम निकाले हुए हम लोग ना 55 यूनिट, तो 55 यूनिट से भाग देंगे तो फिर इसमें 2 से गुना कर लेंगे, यानी 8 डे। ये आंसर होगा। आपको इतना ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस यही देखिए ये दोनों का यूनिट का मिला दिए कि ए और बी काम कर रहा है, फिर ए और सी सबको जोड़ करके उसमें भाग दीजिए, जो आ गया वही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, इसको भी देख लीजिए, ए बी और सी। ए 20 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, और सी 60 दिन में करता है। इसका भी सेम कंडीशन है, हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 20 60 ही हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम इसका। आगे क्वेश्चन करता है तो फिर एक यूनिट निकाल लेंगे, 20 3 60 30 दूना 60 60 एकम 60, एक दिन का काम हो जाएगा। 3 यूनिट 2 यूनिट और 1 यूनिट, ए एक दिन में 3 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। काम कितना है 60 यूनिट। तो कहता है काम करेगा हर तीसरे दिन बी और सी काम करे। इसमें कंडीशन क्या है सो देखिए, ए तो हमेशा साथ में करेगा ही, ठीक है। पहला दिन ये किया, दूसरा दिन ये किया, और तीसरा दिन ये कर रहा था, उसमें साथ में तीसरे दिन क्या बी तथा सी दोनों इसके साथ आ गया, बी और सी दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। यही क्वेश्चन कर रहा है कि ये लगातार काम कर रहा है, तो हर तीसरे दिन जो है अल्टरनेट, हर तीसरे दिन जो है ये बी और सी आके काम करता है। तीसरे दिन काम किया फिर चला गया, फिर चौथा दिन पांचवा दिन ए अकेला काम किया, ये अकेला काम किया, फिर छठा दिन ये तीसरा दिन हो गया, फिर इसमें ए काम कर रहा था, फिर बी और सी मिलके आ जाएगा। यही क्वेश्चन कर रहा है कि हर तीसरे दिन जो है बी और सी आ जाता है, तो काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 3 दिन का देख लेंगे, 3 दिन का काम टोटल देख लेंगे कि 3 दिन में कितना यूनिट काम करता है। तो ए कितना करता है 3, दूसरे दिन भी 3 यूनिट काम करेगा, और तीसरे दिन क्या करेगा, तीनों मिलकर काम कर रहा है, तो तीनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए बी और सी तीनों जोड़ लीजिए, 3 2 5 6 यूनिट हो गया ये सबका। ये दो तीनों को जोड़ लीजिए, 3 3 6 6 12, टोटल कितना 12 यूनिट 3 दिन में काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 60 में 12 से भाग दे देंगे, 12 बचे 60, 5 हो गया, ठीक है।
20 30 60 30 दोनों 60, ठीक है। तो नहीं 3 है ना, ठीक है, 5 आया। और ये कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। पहले था कि 2 दिन का था तो 2 से गुना करते थे, ये 3 दिन हो गया, 1 2 3 दिन हो गया, 3 दिन का हम लोग का 12 निकाले हैं ना। 2 दिन तो ये अकेला अकेला कर रहा है, तीसरे दिन तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, बराबर क्या करेंगे, 5 में 3 से गुना कर देंगे, यानी 15 दिन। ये आपका आंसर हो जाए। ये चीज कंफ्यूज नहीं हुआ है कि ये कितने, क्यों 3 से गुना कर दिए, यहाँ 2 से इसलिए गुना किए, यहाँ की ये 2 दिन का काम हम लोग एक साथ निकाले हैं, तो यहाँ भी क्या किए हैं, 2 दिन का काम एक साथ निकाले हैं। लेकिन ये यूनिट जो आ रहा है 1 दिन का ही भाग देने पे आ रहा है ना, तो 2 दिन का काम माने हुए तो 2 से गुना कर दिए, यहाँ भी 2 दिन इसका निकाले तो फिर 2 से गुना कर दिए, यहाँ 3 दिन का हो गया है, क्योंकि ये 3 दिन में 3 दिन का ये 12 यूनिट हुआ है ना। तो 12 यूनिट से जब भाग देंगे इसमें तो फिर 3 से क्या करना पड़ेगा, इसमें गुना करेगा, तब जाके आंसर निकलेगा। थैंक यू। यदि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ताकि मैं आगे आपको के लिए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।